नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 12 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मैनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन द एशियन गेम्स 2023। तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीत लिए? तो आप सभी ने आंसर 28 दिया था। 28 ही सही आंसर है। भारत ने यहाँ पर टोटल 107 मेडल यहाँ पर जीते हैं। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट कोड नेम हैज़ इजराइल गिवन टू इट्स ऑनगोइंग फाइट अगेंस्ट हमास। तो इजराइल ने हमास के खिलाफ चल रही लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? आंसर होगा ये ऑपरेशन आयरन स्वाड नाम दिया है। क्या? ऑपरेशन आयरन स्वाड। ध्यान रखिएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इजराइल पर हमास ने लगातार जो मिसाइल्स हैं वो दागे हैं, उसके खिलाफ लड़ाई को शुरुआत कर दी है, जिसके बाद इजराइल ने भी जो रिटेलिएट है वो किया था और इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वाड नाम इसको दिया है, जो कि हमास के खिलाफ लड़ाई का नाम है। ध्यान रखिएगा, ये गाजा स्ट्रिप में हमास जो एक संगठन है, आतंकी संगठन इजराइल और यूएसए ने घोषित किया हुआ है, ये संगठन ही इजराइल से यहाँ पर लड़ रहा है। इजराइल की बात करें तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है। इसाक हर्जोग प्रेसिडेंट है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और करेंसी यहाँ की न्यू शेकेल है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, उससे पहले जो इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडोनेशिया जिसने वूश नाम की हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को साउथ एशिया में लॉन्च किया और ये साउथ एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे है। अर्जेंटीना की कांग्रेस या अर्जेंटीना की जो सीनेट है उसने अबॉलिश कर दिया है इनकम टैक्स को और यूनाइटेड नेशन ने हाई लेवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की समिट को न्यूयॉर्क में होस्ट किया है। न्यूयॉर्क जहां पर क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर ने मीटिंग की है। चाइना जिसने अपना एम्बेसडर अफगानिस्तान में रिसेंटली में अपॉइंट कर दिया है और ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर चेन्नई से रशिया के व्लादिवोस्टोक को जोड़ेगा। एमओयू साइन हुआ है G20 समिट में, जिसमें सभी देशों ने साइन कर दिए हैं और गाबोन जिसके इंटरिम प्रेसिडेंट ओलिग्यू निगुएमा बने हैं। सालो अर्थक्वेक मोरक्को में ऑब्जर्व किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ भेल। अब आप कहोगे अभी तो थोड़े दिन पहले डायरेक्टर पढ़ा है, तो वो डायरेक्टर थे पावर के और ये डायरेक्टर है इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड प्रोडक्ट के। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड प्रोडक्ट के डायरेक्टर भेल में कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर ये बानी वर्मा अपॉइंट हुई है। ध्यान रखिएगा, बानी वर्मा को भेल के जो डायरेक्टर के रूप में इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड प्रोडक्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। अगर भेल की बात करें तो भारत की ये महारत्न कंपनी है, जिसको 1956 में फाउंड किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जियो मार्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सचिन तेंदुलकर को आईसीसी ने ग्लोबल एम्बेसडर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए नियुक्त किया है। रघु श्रीनिवासन ये 28 नंबर के डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नियुक्त हुए हैं। मोहम्मद मुइजू ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं मालदीव के।
टाटा एडवांस सिस्टम ने बानमाली अग्रवाल को अपना नया चेयरमैन बनाया है। एचडीएफसी बैंक ने अपना रीअपॉइंटमेंट किया है चेयरमैन का और मैनेजिंग डायरेक्टर का, जिनका नाम है जगदीशन। और यस बैंक ने मनीष जैन को कंट्री का हेड होलसेल बैंकिंग का बनाया है। मलयालम एक्टर और पॉलिटिशियन सुरेश गोपी, जो कि कोलकाता बेस्ड सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन बने हैं। भेल तजिंदर गुप्ता, ये भेल में ही डायरेक्टर बनाए गए थे पावर सेक्टर के। आगे बात करें तो अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं जो आपके वनडे एग्ज़ाम रिसेंटली में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल करेगी। इसमें 8 महीने का करंट अफेयर, जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर इसमें कवर है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड द रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम श्रेष्ठ फॉर विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। तो भारत सरकार ने किस श्रेणी के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ शुरू की है? आंसर, ये शेड्यूल कास्ट के जो छात्र हैं उनके लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ नाम से शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसमें सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्ट करने की बात की गई है शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स को, इसीलिए श्रेष्ठ नाम की एक स्कीम शुरू की गई है जिसके माध्यम से रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम प्रोवाइड कराई जाएगी एससी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट उनको। साथ साथ ध्यान रखिएगा इसमें टोटल 3000 लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा। सरकार इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से इनके एग्ज़ाम और सिलेक्ट करने के प्रोसेस को करवाने वाली है। ऐसे थोड़ा सबको कर लेगी सरकार, कुछ बच्चों को करेगी तो उसमें उनके लिए एग्ज़ाम वगैरह NTA के माध्यम से लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर्स वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस डबल बैडमिंटन इन द 19th एशियन गेम्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट गोल्ड मेडल है वो मैं आपको पढ़ाता रहूँगा जिससे कि आपको रिवाइज भी हो पाए। तो 19th एशियन गेम्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि बैडमिंटन में भारत को गोल्ड मेडल मिला है और यहाँ पर बैडमिंटन में गोल्ड मेडल मेंस डबल बैडमिंटन टीम ने दिया है। याद करने में मुश्किल इसलिए नहीं होगी क्योंकि लगातार ही ये भारत के लिए मेडल्स ला रहे हैं। इनका नाम है सत्विकराज रनकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों ने भारत के लिए यहाँ पर गोल्ड मेडल जिताया है। भारत का पहला गोल्ड मेडल है ये बैडमिंटन के फील्ड में और भारत ने साउथ कोरिया के प्लेयर मतलब सत्विकराज रनकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने यहाँ पर साउथ कोरिया के प्लेयर्स को हराकर यहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द कल्चर मिनिस्टर फॉर क्लीनलीनेस अक्रॉस द कंट्री अंडर द स्पेशल क्लीनलीनेस कैंपेन 3.0। तो जो संस्कृति मंत्रालय है उसने विशेष स्वतंत्रता अभियान 3.0 के तहत देश भर में स्वतंत्रता के लिए कितने स्थलों की पहचान की है? आंसर है टोटल 449, मतलब 450 से एक कम यहाँ पर स्थलों की पहचान की है जो कि स्वच्छता अभियान 3.0 के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय इसको साफ करेगा, इसको प्रमोट करेगा जिससे कि यहाँ पर जो लोगों की आवाजाही है वो और ज़्यादा हो सके। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 449 साइट्स को यहाँ पर चूज़ किया है स्पेशल क्लीननेस कैंपेन 3.0 के माध्यम से। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज़ द रिचेस्ट इंडियन अकॉर्डिंग टू हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023। तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? आंसर, पहले आपने सुना होगा गौतम अडानी बीच में ऊपर आ गए थे लेकिन दोबारा से उनकी जो रेटिंग है वो कम होती गई और उनकी जो रिचेस्ट
थिंग है, रिचेस्ट पर्सनैलिटी है, वो भी डाउन होती गई। इसीलिए दोबारा से मुकेश अंबानी इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर है सभी भारतीयों में। तो ध्यान रखिएगा, जो हुरून के द्वारा 2023 की लिस्ट जारी की गई अमीरों की, उसमें भारत को लीड कर रहे हैं मुकेश अंबानी। यहाँ पर बात की जाए कि टॉप पर कौन है पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में इलॉन मस्क टॉप पर है, जेफ बेजोस दूसरे पर, और बर्नार्ड अर्नॉल्ट तीसरे पर, उसके बाद चौथे पर बिल गेट्स हैं। अगर भारत के मुकेश अंबानी की बात करेंगे तो 9th पोजीशन पर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द इंडिया NCX 2023 सेरेमनी। तो इंडिया NCX 2023 समारोह का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा, ये उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर है ये अजय कुमार सूद के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अजय कुमार सूद के द्वारा। ये कौन है? तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिनके द्वारा भारत NCX 2023 का इनॉग्रेशन किया गया। ये सेकंड एडिशन है नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2023 की। ध्यान रखिएगा, भारत NCX 2023 का उद्घाटन अजय कुमार सूद के द्वारा किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द compilation of statistical performance indicators। तो कौन सी संस्था सांख्यिकीय प्रदर्शन संकेतक का संकलन जारी करती है? आंसर, ये स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर जारी करती है। कौन? आंसर होगा, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर इसे जारी किया जाता है। तो उसको रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, अजय बंगा इसके प्रेसिडेंट है, MD और CFO अंशुला कांत है, इंदर मित गिल चीफ इकोनॉमिस्ट है, और इसको फाउंड किया गया था 1944 में। मोटो इसका वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी रखी गई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, R21 मैट्रिक्स M which was recently approved is the vaccine against which disease। तो R21 मैट्रिक्स M, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है, किस बीमारी के खिलाफ टीका है ये? आंसर होगा, ये मलेरिया के खिलाफ टीका है। आपको पता है, जब बारिश होती है उसके बाद नमी आ जाती है, पानी जगह जगह इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे मच्छर पनपते हैं और लोगों को मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां ग्रसित होती हैं। इसके लिए यहाँ पर WHO के द्वारा R21 मैट्रिक्स M नाम का एक वैक्सीन तैयार किया गया है, अप्रूव किया गया है और रिकमेंड किया गया है कि आप इसे दे सकते हैं, बच्चों को भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे RBI ने 2021 में भी एक RTS-AS01 वैक्सीन को अप्रूव किया था। अब यहाँ पर एक और वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, आपको मालूम होना चाहिए ये मलेरिया की वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज एयर फोर्स डे सेलिब्रेटेड। तो एयर फोर्स डे हम कब ऑब्जर्व, वायुसेना दिवस हम कब मनाते हैं? आंसर होगा, हम 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1932 में भारतीय एयर फोर्स का गठन हुआ था। उस समय पर इसे रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता था। अब इसे भारतीय या इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता है। इस साल इसकी 91st एनिवर्सरी थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात करें तो पहले इसके चीफ कौन थे? तो सर थॉमस एल्महिर्स्ट इसके पहले चीफ थे। ध्यान रखेंगे। और अभी कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, इंडिया जिसने गोल्ड मेडल कबड्डी में जीत लिया, चाहे वो मेंस हो चाहे वो वुमेन्स हो, दोनों में जीत लिया है। महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और क्लाउडिया गोल्डिन ये नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जीत चुकी हैं। डेविड वार्नर ये 1000 रन
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है उसमें बनाए हैं सबसे फास्टेस्ट। 28 मेडल भारत ने गोल्ड मेडल के रूप में एशियन गेम्स में जीते हैं। केरला, जहां पर 16th एडिशन इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड पॉलिसिंग कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन है राजस्थान, जो कि बिहार के बाद कास्ट सर्वे कराने वाला दूसरा राज्य भारत का बन गया। कोच्चि में 16th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस को ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत, जिसने गोल्ड मेडल कबड्डी वुमेन्स में भी जीत लिया, मैंने आपको बता दिया, वुमेन्स हो चाहे मेंस हो, कबड्डी क्रिकेट यहाँ दोनों जगह गोल्ड मेडल जीता गया है। और वर्ल्ड पोस्टल डे हम 9 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ भेल, किसका डायरेक्टर, तो इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड प्रोडक्ट का। तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा कि भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया औद्योगिक सिस्टम और उत्पाद के लिए। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।